हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीटेट में जो ईवीएस के मतलब क्लास 3 और 5 तक की ईवीएस के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि फैक्ट्स होते हैं, जो भी क्लास 3, 4 और 5 में ईवीएस की बुक में है, वही फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर के होते हैं। और आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो है 4 जनवरी 2022 का पेपर, जिसमें 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हम आज उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मतलब कि इसमें पूछा गया है आपसे कि मगरमच्छ को किस लिए मारा जाता है शिकारियों के द्वारा। पहला ऑप्शन है हमारा सींगों के लिए, दूसरा ऑप्शन है त्वचा के लिए, तीसरा ऑप्शन है दांतों के लिए, चौथा ऑप्शन है खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ को उनकी त्वचा के लिए शिकारी जो है उनका शिकार करते हैं। उनकी जो खाल होती है उसको वो बेचते हैं मार्केट में अच्छे दामों में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। मतलब बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है। ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा असम में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। इसका सही ऑप्शन है असम में। बोरा जो चिपचिपे चावल है वो असम में पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ या अगले जो भी हम सॉल्व करेंगे, वो सिर्फ आपको 2 वीडियोस में 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, उनमें सब आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए प्रयोग करती है। मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करती हैं जो दादियां होती हैं सर्दियों में हमारी त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए। पहला ऑप्शन है गुलाब जल और आसुक जल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन है नींबू का रस और दूध, चौथा ऑप्शन है गुलाब जल और सिरका। तो जो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, इनका मिश्रण बना के दादी जो है वो हमारे चेहरे पे, हमारे जो त्वचा पे लगाती है। तो इससे क्या होता है कि जो नमी है वो हमारे शरीर में बनी रहती है और हमारी त्वचा जो है सर्दियों में रूखी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ से लटकता हुआ घोंसला जो है वो बनाता है, या कहीं आप देखेंगे किसी पेड़ में या किसी झाड़ी में वो अपना जो है घोंसला बनाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य पक्षी, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है बारबेट और चौथा ऑप्शन है भारतीय रॉबिन। तो ये इस तरह के जो पेड़ या झाड़ी से लटकते हुए जो घोंसला बनाते हैं वो बनाते हैं सूर्य पक्षी। हमारा ऑप्शन है सही सूर्य पक्षी। इसे सकर खोरा भी कहते हैं। मतलब आपकी बुक में सकर खोरा लिखा हुआ है, सकर खोरा, इसको सकर खोरा भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया 4 का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट का PNR दर्शाता है। मतलब जो PNR होता है वो क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यात्री संख्या रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है यात्री का नाम रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो जो ट्रेन में जो PNR होता है वो क्या दर्शाता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड। मतलब उसमें यात्री का नाम रिकॉर्ड रहता है, एज रहती है, तो वो क्या दर्शाता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो 5th का हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम में बड़ी माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मतलब मौसी को मलयालम में क्या कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा वलियम्मा, दूसरा ऑप्शन है अबुम्मा, तीसरा ऑप्शन है थम्मा, चौथा ऑप्शन है दीदू। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहा जाता है वली अम्मा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1।
इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आप जब उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उनको पहले देख लीजिए, उनको एक दो बार उनको देखिए, उनको समझिए, फिर जब आप उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, मतलब इसमें से कौन सा एक स्थान है जो कि केरल में स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा वलसाड, दूसरा ऑप्शन है कोझिकोड, तीसरा ऑप्शन है उडुपी, चौथा ऑप्शन है मालाखेड़ा। तो केरल में कौन सा है, कोझिकोड। तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, तो ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो दूसरा 7th का कौन सा क्वेश्चन सही हो गया हमारा, आंसर नंबर 2। 8वां प्रश्न है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा, मतलब ये कौन सा गांव है, एक गांव है जिसका नाम जो है वहां उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के नाम पर पड़ा है, मतलब वो खेजड़िया गांव है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, मतलब इस गांव के लोग में खेजड़िया, गांव का नाम क्या है, खेजड़िया, खेजड़ी पेड़ वहां उगते हैं इसलिए उस गांव का नाम खेजड़िया पड़ा है। और इस गांव में क्या होता है, इस गांव के जो लोग हैं वो पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव किस राज्य में है, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उत्तरांचल में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो ये जो राज्य है, ये जो गांव है खेजड़िया, जहाँ पे खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, ये है राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। 9th प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, मतलब हाथियों के जो झुंड होता है उसका मुखिया कौन होता है। पहला ऑप्शन है सबसे छोटी मादा हाथी, दूसरा ऑप्शन है सबसे उम्रदराज मादा हाथी, तीसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा नर हाथी, चौथा ऑप्शन है सबसे छोटा नर हाथी। तो इसमें एक स्टोरी बताई गई है नंदू हाथी की, जिसमें ये बताया गया कि जो उसकी नानी है वो झुंड की मुखिया है, क्योंकि वो सबसे उम्रदराज है। तो हाथियों के झुंड की मुखिया कौन होती है, सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वही जो होती है वो हाथियों की झुंड की वो मुखिया होती है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन दोनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, मतलब मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा बेक करके, दूसरा ऑप्शन है गलाने से, तीसरा ऑप्शन है भूनने से, चौथा ऑप्शन है जलाने से। तो मिट्टी के बर्तनों को जो मजबूत बनाया जाता है, क्या उन्हें भूना जाता है, उनको आग में पकाया जाता है, तो उन्हें भूना जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा पौधे का वह भाग है जिसको हम अपने दांत दर्द जब हमारा करता है तो प्रयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सौंफ, दूसरा ऑप्शन है लौंग, तीसरा ऑप्शन है मेथी, चौथा ऑप्शन है अफीम के बीज। तो दांत में दर्द के लिए हम लौंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए, मतलब गेहूं के आटे से अगर आपको रोटी बनानी है तो आप निम्न किस स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला ऑप्शन है आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। दूसरा ऑप्शन है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। तीसरा ऑप्शन है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर, आटे की लोइयां बनाकर और आग पर पकाकर। चौथा ऑप्शन है हमारा आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की लोई छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। तो जब हम गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आटे को गूंथते हैं, फिर गूंथने के बाद उनकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, फिर उनको बेलते हैं, फिर उसको आग पर पकाते हैं। तो ये स्टेप कहाँ फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्राएं और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, मतलब जो नृत्य में जो हमारी मुद्राएं होती हैं या जो हम भावनाएं प्रदर्शित करते हैं वो क्या होती हैं,
यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे मुद्राएं प्रदर्शित करती हैं, ये भावनाएं नहीं होगा। तो ये जो मुद्राएं होती हैं हमारे नृत्य में, वो क्या प्रदर्शित करती हैं? तो वो क्या प्रदर्शित करती हैं? पहला नृत्य प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है भावनाएं, तीसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, चौथा ऑप्शन है हाथों और चेहरे की गति। तो जो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्राएं और भावनाएं होती हैं, वो क्या प्रदर्शित करती हैं? वो हमारी मुद्राएं जो होती है वो हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। ये नहीं होगा। मुद्राएं क्या प्रदर्शित करती है? हमारी भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, मतलब जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो कैसे सीखते हैं, मतलब वो भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं? पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय भाषा के माध्यम से, चौथा ऑप्शन है ब्रेल के माध्यम से। मातृभाषा के माध्यम से, जब वो बच्चा बोल और सुन ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए मातृभाषा उसकी क्या होगी? उसको ये ज्ञान ही नहीं होगा कि उसकी कोई मातृभाषा भी है। उसी प्रकार जब वो बोल सुन नहीं पाया तो उसको स्थानीय भाषा के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होगी। ब्रेल के माध्यम से हम जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, हम उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उन्हें हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? मतलब इनमें जो चारों ऑप्शन है उसमें से 3 जो है वो सेम है, लेकिन एक जो है वो बाकियों से अलग है। तो हमें जो अलग है उसको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है झील, चौथा ऑप्शन है झरना। तो इसमें कौन सा अलग है? देखिए, नदी में भी पानी रहता है, झील में भी पानी रहता है, झरने में भी पानी रहता है, लेकिन जो पर्वत है वो जो है वो ठोस चीज है। ये सब तीनों तरल हैं, ये ठोस है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 पर्वत। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहले थ्योरी की क्लासेस देखिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी और आपका मन भी लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।